बेटा अपने बाप का खून करा देता है क्योंकि उसे इंश्योरेंस के पैसे चाहिए होते हैं और इस खून में 6 अलग-अलग लोग, 6 अलग-अलग डिफरेंट लाइफ्स इन्वॉल्व होती है और सबको उसके कर्मों की सज़ा मिलती है। जो इंसान जैसा होता है, उसे उसके कर्मों की सज़ा वैसी मिलती है। सो हेलो एवरीवन, राम राम सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेरी सुमी में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे वेब सीरीज की जो अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है और मुझे भी लगा कि मुझे इस सीरीज को देखना चाहिए और आपके सामने इसके रिव्यूज लेकर के आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक ऐसी वेब सीरीज आई है दोस्तों जो थ्रिलर है, मिस्ट्री है, के ड्रामा है और छोटी सी है जिसके 6 एपिसोड्स हैं और आपको बहुत ही मजा आ जाएगा इसको देखने में। जो कर्मों के फल के ऊपर बात करती है। एक बेटा जो अपने बाप का खून कराता है और उसे चाहिए इंश्योरेंस के पैसे ताकि वो अपनी जान बचा सके गैंगस्टर से। और इस मर्डर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं इनडायरेक्टली। उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो इसमें इन्वॉल्व है, बट वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और इस तरह से सबको अपने कर्मों की सजा मिलती है। और ये मत सोचना कि जो उसमें इन्वॉल्व अनजाने में हुए हैं वो अच्छे लोग हैं, नहीं, इसमें मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वो बुरे ही लोग हैं। और आपको जब पता चलेगा, आप ऐसे लगेगा ना आपको देख करके कि ये बड़ा इनोसेंट लग रहा है, लेकिन जब आपको उसकी बैक स्टोरी पता चलेगी तब आपको उस इंसान से भी नफरत हो जाएगी। तो जानना चाहते हैं आप कैसे और क्यों? तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। एक बेटा जो बचपन से ही बिगड़ा हुआ था, ऐसे लोगों की संगति में रहता था जो कि बहुत खराब लोग हैं, बिगड़े हुए लोग हैं और उसका नाम था पाक। और वो अपने पिता का खून कराना चाहता है क्योंकि वो कुछ गैंगस्टर से पैसे ले चुका होता है जिसे उसे वापस करने होते हैं और इतने पैसे उसके पास कहीं से भी नहीं आ रहे होते। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसके पिता के पास तो इंश्योरेंस है, अगर वो उन्हें मरवा देता है तो उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो वो एक चीनी की मदद से, जो चीनी भी चोर होता है और वो जेल जा चुका होता है, उसकी मदद से वो अपने पिता का खून मर्डर प्लान करता है और उसको सक्सेसफुल करने के लिए वो जो चीनी है ना, वो एक और बंदे को उसमें शामिल कर लेता है। तो इस तरह से वो मर्डर होता है। तो जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है और इसमें से फोल्ड्स खुलते रहते हैं, आपको पता चलेगा कि जो इंसान, जो चीनी जो था ना, वो जिस इंसान को अपने साथ इन्वॉल्व किया था इस मर्डर में, वो तो पाक से भी ज़्यादा बड़ा कमीना था। तो इस तरह से कहानी और आगे बढ़ती है और एक दूसरे के साथ सारे 6 लोग जो है वो कनेक्टेड होते हैं इस मर्डर में। वो जो बंदा होता है ना, जो चीनी के साथ मिल करके पाक के फादर को मारने वाला था, वो एक लड़की के साथ एक पार्टनरशिप में रहता है, जो वो दोनों मिल करके एक किसी बंदे को फंसाते हैं और किसी को भी रैंडमली चूज़ करते हैं, फंसाते हैं और उसे धमकी देते हैं और उससे पैसे निकलवाते हैं। बेसिकली वो फ्रॉड टाइप के लोग थे जो लोगों को फंसाते थे और उनसे पैसे ऐंठा करते थे। तो इसमें चीनी उसे इन्वॉल्व कर देता है, तो उसे लगता है कि ये तो पैसे कमा। चीनी ने जिस बंदे को अपने साथ प्लान में शामिल किया था, उसकी एक और पार्टनर थी। वो वो दोनों मिलकर के लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे और उनसे पैसे ऐंठा करते थे। तो इसी तरह से वो जो दूसरा बंदा था ना, जो चीनी के साथ रिलेटेड था, वो एक और प्लान इसमें निकालता है और सोचता है कि पाक से पैसे निकाला जाए उस इस मर्डर के बारे में उसे ब्लैकमेल करके। तो दोनों कपल ने मिल करके ना एक डॉक्टर को पहले से ही फंसा रखा था, तो उन्होंने सोचा, डबल प्लान किया उन्होंने कि एक बार हम पाक को भी इससे ब्लैकमेल कर सकते हैं और उस डॉक्टर को भी। तो एक ब्रिज था उस रोड के ऊपर और उसने सोचा ना कि इस ब्रिज के ऊपर लाश ले जाते हैं और ऊपर से फेंक देंगे, तो वो जो बंदा है ना, उसे लगेगा कि उसके साथ उसने हिट कर दिया इस बंदे को, तो उससे भी हम पैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से वो जो बंदा था, वो जो कपल थे, लड़का लड़की जो लोगों के साथ फ्रॉड किया करते थे, तो वो डॉक्टर को फंसाते हैं एंड उस डॉक्टर को ये चीज पता चलती है और वो डिस्कवर कर लेता है, अपने उसे समझ में आ जाता है कि लाश ऊपर से गिरी थी और ना ही उसने हिट किया है। तो अब वो उस लड़की को पकड़ता है और उस लड़की से सच उगलवाने की कोशिश करता है और उसे सच पता भी चल जाता है इसके बारे में। तो अंत में क्या होता है ना, वो अंत में जो वो कपल थे उसमें वो लड़की भी मर जाती है और वो जो लड़का था वो उस डॉक्टर को मार देता है। तो यहाँ पे 2 मौतें हो चुकी है। वो पुलिस जो है ना एक लुकआउट नोटिस जारी कर देती है उसके बारे में। अब वो भागता फिरता है और यहाँ पर दूसरे साइड के स्टोरी में जो चीनी था वो पाक से मिलता है और पाक को ले जाता है एक सुनसान बिल्डिंग में और वहीं पर वो बंदा भी आ जाता है जो जिसके लिए पुलिस ने लुकआउट जारी किया था।
तो यहाँ पर वो तीनों एक अबैंडन बिल्डिंग में जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पाक और देन वो बंदा जिसके लिए पुलिस लुकआउट जारी कर चुकी थी और वो चीनी बंदा, वो तीनों उस अबैंडन बिल्डिंग में थे। और अचानक से वो जो फ्रॉड बंदा था उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि पाक एंड उसकी हाइट बहुत मैचिंग थी और बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत मैचिंग था। तो उसने एक प्लान किया कि वो पाक को मार देगा और खुद पाक बन जाएगा। और उसने तब ऐसा डेडली प्लान बनाया, उसने सारी जगह पे पेट्रोल छिड़क दिया और उस चीनी बंदे को भी मार दिया और पाक को भी मार दिया। और इस आग इतनी भयानक तरीके से फैली कि वो खुद भी जल गया था और पाक और चीनी दोनों की मौत हो चुकी थी। और वो जो फ्रॉड बंदा था वो अभी हॉस्पिटल में था। वो जो फ्रॉड बंदा था वो हॉस्पिटल से रिलीज हो गया था इलाज कराने के बाद, बट फिर भी उसके फेस पे वो जलन के स्कार्स थे। अचानक से कुछ लोग आते हैं, उसे किडनैप करके ले जाते हैं एंड उसका भी मर्डर हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैंगस्टर जो था ना, उसने पाक को 28 दिनों का मोहलत दे रखा था कि 28 दिनों में तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, अगर तुमने 28 दिनों में पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा हम मर्डर कर देंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि कहानी में ना ऐसा क्रिएशन हुआ, ऐसा इन्वॉल्व हुआ, ऐसे इंटैंगल थे सब एक दूसरे से कि सभी लोग मारे गए इसमें। और सबके पास इतने घिनौने थे, सबके पास्ट के कर्म इतने बुरे थे कि सबको उनकी मौत मिल गई जो वो डिजर्व करते थे। तो सीरीज ये दिखाने की कोशिश करती है कि इन सभी लोगों ने बुरे कर्म किए थे जिससे कि उन्हें वैसे वैसे फल मिले, जो जितना बुरा बंदा था उसकी उतनी बुरी मौत हुई। गाइस, ये सीरीज जो है ना स्लो बर्न और थ्रिलर मिस्ट्री है, जो कि बहुत ही ज़्यादा धीरे-धीरे कहानी पेस पकड़ती है, बट आपको 1-2 एपिसोड्स के बाद मज़ा आने लगेगा, आप उसे पूरा ही खत्म कर दोगे देख कर के। और इसमें थोड़ा-सा ना ब्लडशेड ज़्यादा है, गालियाँ थोड़ी ज़्यादा है, तो आप अकेले ही देखना इस सीरीज़ को। बट इसके 6 एपिसोड है, के-ड्रामा इतना छोटा तो नहीं होता, बट ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और मुझे तो ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी। मैं इस सीरीज़ को दूँगी 7.5 स्टार आउट ऑफ 10। अगर आप इसी तरह से नॉवेल्स और मूवीज़ से रिलेटेड कंटेंट को देखना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपने व्यूज़ कमेंट्स में डालें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।